नमस्कार। आज 3 मार्च है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। जहानाबाद पहुंचे लालू यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजद की सरकार बनेगी। बिहार के लोग सीएम पद के लिए नीतीश कुमार को 18% और तेजस्वी यादव को 41% पसंद कर रहे हैं। ये वीडियो मधेपुरा के भदौल बुधमा गांव की है, जहां शनिवार को बाइक चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया। आरोपी को जूते की माला पहनाई गई और मुंह पर कालीख चूना लगाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूर्णिया में शनिवार देर रात सड़क पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद ड्राइवर ने पावर ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव के मॉडल को लूट, डकैती और फिरौती का मॉडल करार दिया। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो अपने डीएनए पर अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की अपनी कमाई नहीं है। पटना में रिटायर्ड डीएसपी लालमोहन प्रसाद के घर से चोर 10 लाख के सोने चांदी के गहने और कैश ले उड़े। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस का कहना है कि इस बार पार्टी बी नहीं ए टीम बनकर मैदान में उतरेगी। प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि सीट शेयरिंग पर अभी चर्चा नहीं हुई है। उधर सीट शेयरिंग को लेकर राजद का कहना है कि लालू यादव और सोनिया गांधी मिलकर सीटों का बंटवारा करेंगे। बक्सर में एक दूल्हा 14 लाख के हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा। बताया जा रहा है कि दूल्हा बने अमित कुमार अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर मंगवाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं 36 का हूं, 75 का नहीं, जुमलेबाजी नहीं करूंगा, जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। तेजस्वी ने पीएम मोदी को सत्तू घोलकर पीने की सलाह दी है और कहा कि अगर नहीं आता तो मेरे पिताजी आपको सिखा देंगे। पूर्व मध्य रेलवे ने जमुई रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों के ज़माने से बने ओवर ब्रिज को हटा दिया है। इस काम के लिए करीब 8 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। अब यात्रियों को स्टेशन पर एक नया फुट ओवर ब्रिज की सुविधा मिलेगी। आबादी के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है, लेकिन कमाई के मामले में सबसे आखिरी में आता है। एक बिहारी औसतन महज 5,028 रुपया महीना ही कमा पाता है। इस मामले में पड़ोसी राज्य झारखंड भी बिहार से आगे है। कमाई के मामले में बिहार सिक्किम से 10, दिल्ली से 8, तेलंगाना से 6, महाराष्ट्र और केरल से 5 गुना कम है। वहीं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 की रिपोर्ट की माने तो राज्य में हर चौथा बच्चा 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दे रहा है, यानी वो पढ़ाई छोड़कर कहीं रोजगार की तलाश में चला जाता है। बिहार का मौसम मिला जुला असर दिखा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार मार्च महीने से ही प्रचंड गर्मी की संभावना है। बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास समेत बिहार के दक्षिण पश्चिम कुछ जिलों में लू की मार अगले महीने से ही शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मार्च महीने में प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री तक रह सकता है। बता दें कि फरवरी में भी तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वरीय पदाधिकारियों के निर्देश के बाद भी आम जनता से जुड़े कार्यों को समय से नहीं पूरा करने और दाखिल खारिज के आवेदनों को बिना कारण के अस्वीकृत करने के मामले में विभाग बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। राजस्व विभाग ने इस मामले में लगातार खराब परफॉर्मेंस वाले 10 अंचलों की लिस्ट मांगी है, जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है। बिहार सरकार ने राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद का प्लान तैयार कर लिया है। गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। ये 15 जून तक चलेगी। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम ने राज्य में 151 केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपये अधिक है।
इन दिनों मौसम में खासा बदलाव के कारण लोगों में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं, सर्दी जुकाम और बुखार के अलावा गले में दर्द और थकान जैसी बीमारियां सामने आ रही हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए खान पान पर ध्यान दें, पौष्टिक आहार लें, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पर्याप्त पानी पिएं, मौसमी फलों एवं सब्जियों का सेवन करें, विटामिन सी वाले फल जैसे संतरा, नींबू का सेवन ज़्यादा करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वेक्षण कार्य 31 मार्च तक चलेगा। जो लोग अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वे जल्द ही आवेदन कर दें। आप ऑनलाइन घर बैठे भी आवास प्लस ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। IIIT के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर धीरज कुमार सिन्हा ने बताया है कि साइबर ठग लोगों को फ़ोन करके उन्हें बताते हैं कि बैंक से OTP सत्यापन के लिए IVR कॉल आ रही है, जो असल में उनके साथियों द्वारा की जाती है। फिर वे कॉल को कॉन्फ्रेंस कॉल से जोड़ देते हैं और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल करके ठग OTP शेयर करके उनके बैंक खाते खाली कर देते हैं। ये एक नया तरीका है जिससे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इसीलिए 2 अनजान कॉल को कभी मर्ज ना करें, क्योंकि कॉल के माध्यम से भी OTP आता है। कटिहार के बड़े होटल कारोबारी के 10 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और हैदराबाद के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को हुई कार्रवाई में करोड़ों रुपए के आयकर की गड़बड़ी मिली है। विभागीय अधिकारी द्वारा पूछताछ की जा रही है। अररिया जिले के कुसियार गांव इलाके में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूट को अंजाम दिया। ओवरटेक कर पहले बस रुकवाई, फिर गन पॉइंट पर प्याज कारोबारी से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने रविवार को चुनाव के मद्देनजर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के पेच कसे। उन्होंने कहा कि 6-8 महीने में लड़ाई कम और काम ज़्यादा करना है। टिकट उसी को मिलेगा जो जनता के बीच रहता हो और जिसका जनाधार हो। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जातीय रैलियों का सिलसिला भी तेज हो गया है। सियासी दल जातियों को साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसके चलते कुर्मी, धोबी, तेली जातियों के सम्मेलन कराए जा रहे हैं, जिसमें पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। भाकपा माले की ओर से आयोजित बदलो बिहार महाजुटान में बिहार में बदलाव का संकल्प लिया गया। इस दौरान पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमने एकजुट होकर झारखंड में भाजपा को रोका है, अब बिहार भी पीछे नहीं रहेगा। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस में की AC कोच में सोते हुए यात्री पर AC वेंट टूटकर गिर गया, जिसके बाद रात के समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। युवक आनंद पूरी तरह नींद में थे। इसी दौरान कोच की छतरी में लगा AC वेंट का पूरा पैनल उन पर धड़ाम से गिरा। अचानक से भारी भरकम चीज गिरने से वे घबराकर चिल्लाने लगे। कोच के अन्य यात्री भी शोर होने पर जग गए। उनके सिर और हाथ में काफी चोट लगी है। इस घटना के बाद कोच में सफर कर रहे बाकी यात्री भी डर गए हैं। गया पहुंचे केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए आने वाले दिनों में गया टेक्सटाइल का एक नया हब होगा। एयरजेड, वाटरजेड जैसी बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी। उन्होंने कहा कि बिहार अब बढ़ता हुआ बिहार होगा। उत्तराखंड हिमस्खलन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली के पास माणा गांव में शुक्रवार को हुए हिमस्खलन में 55 मजदूर फंस गए हैं। इनमें 11 श्रमिक बिहार के रहने वाले थे। हादसे के बाद कुल 46 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पिछले 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ मजदूरों की मौत इस हादसे में हो गई है। कुछ मजदूर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, जबकि बिहार के कटिहार का एक युवक इस हादसे के बाद से लापता बताया जा रहा है। दरभंगा जिले के चंदनपट्टी गांव के रहने वाली अनम जफर ने UGC नेट JRF परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। जैसे ही अनम की मां रेहाना खातून ने सुना कि उनकी बेटी ने पूरे देश में टॉप किया है, तो खुशी से उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि अनम जब सिर्फ 8 साल की थी तो उनके पिता ने उनकी मां को छोड़ दिया था। इसके बाद रेहाना खातून ने बड़ी मुश्किलों से अनम को पाला पोसा और उनकी पढ़ाई लिखाई कराई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि बजट में कल आप महिलाओं के लिए कुछ अच्छा ऐलान कर दीजिए। भले ही मेरी योजना को कॉपी कर लीजिए, लेकिन महिलाओं को 2500 हर महीने दीजिए। बजट में प्रति महीना 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दीजिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर से बिहार के लोग परेशान हैं। बिहार की महिलाएं महंगाई से परेशान हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराइए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 6 मार्च को बिहार के सुपौल आ रहे हैं। इसको लेकर जिले में तमाम संघ कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। सासाराम के चेनारी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुरमाबाद के पास बांग्लादेश के तीर्थयात्रियों से भरी एक अनियंत्रित बस सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई। बस में सवार बांग्लादेश के चटगांव के रहने वाले 16 से अधिक लोग इस हादसे में घायल हो गए। पटना में शनिवार की शाम 4 मंजिला अपार्टमेंट के एक फ्लोर पर आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड के नीलकंठ पथ की है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने जैसे तैसे बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग बुझाने में करीब 2 से ढाई घंटे तक का समय लग गया। बिहार के कटिहार जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने कहा कि वो अपने पति को छोड़ देंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर फोटो डालना नहीं छोड़ेंगी। महिला की इस बात से लोग काफ़ी हैरान हैं। मामला पहले पुलिस के पास पहुंचा और अब ये परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गोपालगंज आने वाले हैं। 6 से 10 मार्च तक रामनगर में आयोजित श्री हनुमंत कथा का वाचन करेंगे। इस कथा में अयोध्या, मथुरा, वृंदावन आदि से संत शामिल होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद इंटरनेट मीडिया पर यह जानकारी दी है। माह रमज़ान का आगाज हो चुका है। रविवार को पहला रोज़ा रखा गया। तरावी की नमाज लोगों ने मस्जिदों में अदा की। रमज़ान की खरीदारी को लेकर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। इस महीने में ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है। रमज़ान के महीने में लोग रोज़ा रखने के लिए सुबह सवेरे सहरी करते हैं। उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाया पिया जाता है। शाम में सूरज ढलने के बाद रोज़ा यानी इफ्तार होता है।